एक जो ये हाइव होता है कंप्लीट, इसमें सर अप्रोक्सीमेटली कितनी को होती है, ये बीज कितनी होती है? बीज इसमें एक जो फ्रेम है ना, उस पर एवरेज को 2000 मक्खियाँ होती हैं। 2000 मक्खियाँ तकरीबन एक फ्रेम के ऊपर, इसमें 10 फ्रेम होते हैं इसके अंदर। अच्छा, 10 फ्रेम होते हैं, मतलब 20,000 या इससे भी ज़्यादा मक्खियाँ होनी चाहिए अगर वाकई हनी प्रोडक्शन हो रही है। हनी प्रोडक्शन हो रही है। जब 20,000 से कम हो जाती है उस वक्त भी हनी प्रोड्यूस करती है, लेकिन ज़ाहिर है उतनी उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो ये कितने देर बाद ये हनी से भर जाता है ये वाला जो मौसम अगर है, अगर फूल हो बाहर बहुत ज़्यादा, तो 15 से 20 दिन मैक्सिमम 1 महीने में तो ये सील कर देती हैं इसको हनी। सही है। तो खाली ओपन हनी जो है वो 10-15 दिन में भर जाता है ये। अच्छा, 10-15 दिन के बाद भर जाता है। तो इनको आप फूलों के अलावा एक्स्ट्रा फीड भी देते हैं, जैसे शुगर वगैरह? फूल नहीं है तो फिर हमें फीड जो है ना वो देनी पड़ती है इसको। वो आपकी डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं। लोकेशन भी ये भी हो सकता है कि जो हनी ये नहीं देती है हमें, वो हनी हम बचा लें और उसी को इनको फीड कर दें। अच्छा, तो हम तो दोनों काम करते हैं। ज़्यादातर इसको जो हनी है यहाँ से निकलते हैं हमारे पास होता है, तो वो ही फीड कर लेते हैं जब जरूरत पड़ती है। अगर ना हो किसी वक्त तो फिर चीनी का जो है वो बना के सीधा प्लस इसमें वाइटामिन डालते हैं, तो वो भी इसको फीड करते हैं। वो दोनों तरह से होता है। चीनी जो का सस्ता मटेरियल है शहद के नस्बत, इसलिए फार्मर जो है ना वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि चीनी से काम चलाएं। तो ये सर किस तरह के माहौल में ये खुश रहती हैं, ये जो बीज है? सायादार माहौल होना चाहिए, फूल हो, पानी हो ताज़ा पीने के लिए, और शोर शराबा से दूर थोड़ा हो, क्योंकि यहाँ बाहर सुकून होना चाहिए। सही। तो ये वाला जो हनी सर यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है और जो जंगल में फॉरेस्ट में हनी प्रोड्यूस होता है, उनमें कोई फ़र्क होता है या एक जैसे ही? इसकी क्वालिटी उसी तरह से है जिसकी वो है, क्योंकि फूलों से आ रहा है, नेक्टर फूलों से आना है, पोलन फूलों से आना है। उसमें ये मक्खी हो या वो वाली हो, छोटी हो या बड़ी हो, एक ही चीज़ है। उसमें सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि जो छोटी मक्खी है ना, उसके वो जो पार्ट्स हैं, माउथ पार्ट्स, वो छोटे हैं में भी वो ज़्यादा फाइन जो छोटे फूल हैं वहाँ तक बड़ी मक्खी के वो माउथ पार्ट काम ना करते हैं, क्योंकि कुदरत ने कोई ना कोई फ़र्क तो रखा हुआ है ना, इसी वजह से ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ है। तो डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन ये भी पूछना चाहेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए कि जो हनी है इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, मतलब शुगर के अलावा और कौन कौन से इसमें? विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, इसमें एंजाइम्स होते हैं जो बी के हैं, एंजाइम्स होते हैं। शायद उसी वजह से है ना, पोलन है इसमें। सही है, पोलन के पार्ट्स होंगे, तो ये सारी चीज़ें। पानी भी इसमें कोई 18% तक पानी होता है। शुगर बाकी फ्रक्टोज होगा, फ्रुक्टोज मुख्तलिफ शुगर्स के सुक्रोज होगा, सुक्रोज है, जो ग्लूकोज ये सुक्रोज है उसको ये ब्रेक डाउन करती है ना बी अपने सिस्टम में, उसको फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करती है। और एक कहते हैं जी वो शहद जो असली होता है वो फ्रिज में रख दे वो जमता नहीं है। ये जमने वाला मसला, असली शहद को जरूर जमना चाहिए लो टेम्परेचर पे जब उसका। और एक कहते हैं कि वो आग पकड़ लेता है या आग नहीं पकड़ता, इस तरह का कोई? उसमें भी ऐसे नहीं है आग पकड़ने वाला, वो तो मुख्तलिफ आपके हैं, टोटके हैं। आप पानी में अगर डालें उसको ठंडे पानी में, तो जो वाकई हनी है वो सीधा जाके बॉटम में बैठ जाएगा गिलास के। सही है। वो उसमें जब तक आप हलाएंगे नहीं वो हल नहीं होगा, हल करना पड़ेगा उसको। इवन वो गर्म पानी भी हो थोड़ा तो उसमें भी हल नहीं होता उस तरह। सही है। और जिसमें कोई मिक्सिंग होगी वो आप जैसी पानी में उसको डालें तो वो हल होना शुरू हो जाएगा। सही। तो ये इस तरह से मुख्तलिफ उसके तरीके लोग करते हैं। आप जुबान पे रखें, उसको खाएं। जो हनी है ना वो एसिडिक होता है, जो 3-4 होती है pH, तो वो आपको गले में इरिटेट करता है। जिसमें मिक्सिंग है ना वो कम इरिटेट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि उसमें अगर शीरा या चीनी मीठा ज़्यादा है तो उसकी pH उस तरह से नहीं होगी, वो इरिटेशन नहीं कर रहा होगा। पोलन होता है इसमें अब हनी में, तो वो पोलन और उसकी pH वो दोनों इरिटेशन जो है ना वो आपके गले पर खा रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब फाइनली हम ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई शहद लेना चाहिए यहाँ से
तो मिल सकते हैं जो हमारे पास होता है अवेलेबल, जब तक अवेलेबल है, ओपन है, जो मर्जी ओपन है अवेलेबल दे देंगे, नहीं है तो एक्सक्यूज कर देंगे, नहीं है तो फिर नहीं होता। तो ये क्या 1 kg कितने का देते हैं? 1 kg जो केशिया का है वो कोई यूनिवर्सिटी में चूँकि सब्सिडाइज थोड़ा रेट एम्प्लॉइज और स्टूडेंट्स और उनके लिए फैकल्टी के लिए होता है, तो बाहर से तो ये ज़ाहिर है हमारी कोई यहाँ पे कोई सेल पॉइंट तो है नहीं इस तरह से। सही है। तो वो 1200 रुपये जो कमेटी यहाँ बनती है यूनिवर्सिटी में, उसे अप्रूव किया हुआ कि 1200 केशिया और 2500 जो है ना वो बेरी का जब अवेलेबल हो, और मल्टी फ्लोरल जो है नहीं है वो 2000 का बाहर में। सही है। तो वो अभी हमारे पास दोनों हैं, मल्टी फ्लोरल भी है, केशिया भी। सही। तो जब तक है वो अवेलेबल है, किस्म का भी है। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी होगी, इसमें सारा पूरा ओवरव्यू दिया गया है। हनी बी किस तरह रहती है, किस तरह वो ग्रो करती है, क्वीन क्या होती है, और जो दूसरे हैं ड्रोन्स वो क्या काम करते हैं, और जो वर्कर है वो क्या करते हैं, पूरे हाइव के अंदर कितनी बीज होती हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट को ये लाइक करती हैं, और क्या इनकी न्यूट्रिशन है, हनी की क्या न्यूट्रिशन होती है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन जो है ना हमने डॉक्टर माजिद साहब से पूछे, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और हमने उनसे सीखा है काफ़ी कुछ। उम्मीद है आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।